यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां महक अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले ही हो गया था। क्या मौत के फरिश्ते का इंतजार कर रही है? चूल्हा जला है या सिर्फ दुआएं कर रही है? चाची, लकड़ियां गीली हैं। कल रात बारिश हुई थी ना, इसलिए आग नहीं पकड़ रही। बहाने तो तेरे पास ऐसे होते हैं जैसे कि मंत्री की बेटी हो। कल रात बारिश हुई तो क्या लकड़ियां बाहर छोड़ दी तूने? अकल बेच खाई है क्या? नहीं चाची, मैंने तो छप्पर के नीचे ही रखी। पर वर कुछ नहीं। चल हट, जल्दी से चाय चढ़ा। तेरे चाचा को खेत जाना है। और सुन, आज रोटियां थोड़ी ज्यादा बनाना। 2-4 मेहमान आने वाले हैं दोपहर को। मेहमान कौन आ रहा है चाची? तेरे नसीब का फैसला करने वाले आ रहे हैं। ज्यादा सवाल मत कर, बस काम पर लग। कमला, मैंने सुना है शंकर हलवाई थोड़ा गुस्सैल आदमी है और उसकी उम्र भी। क्या हमें थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए? इंतजार? किस बात का इंतजार? क्या यहाँ कोई राजकुमार घोड़े पर बैठकर आएगा इस अनाथ के लिए? सोमेश, दिमाग से काम लो। घर में राशन कम है और इसकी जवानी हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही है। पर वह उसके पिता की आखिरी निशानी है। बाप की निशानी है तो बाप के पास भेज दूं क्या? देखो सोमेश, शंकर ने कहा है कि वो उससे शादी का सारा खर्चा उठाएगा। हमें 1 रुपया नहीं खर्चना। उल्टा वो शहर में तुम्हारी नौकरी की भी बात कर रहा है। अब तुम तय कर लो, भतीजी का मोह या अपना फायदा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। महक कुएं पर पानी भरने गई थी। गांव की बिंदु काकी वहां आती है। क्यों रे महक, बड़ी चमक रही है आज। सुना है पीली साड़ी निकाली गई है तेरे लिए। पता नहीं काकी, चाची ने बस कहा है कि मेहमान आएंगे। मेहमान नहीं, तेरा सौदा होने वाला है। वो शंकर हलवाई है ना, शहर वाला, जिसका पहला बच्चा 10 साल का है। उसी से तेरी बात पक्की कर दी गई है तेरी चाची ने। क्या? पर मेरी उम्र और उनका बच्चा? काकी, आप मजाक कर रही है ना? अरे मुझसे क्या पूछती है? जाके अपनी उस भोली चाची से पूछना। वो तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रही है कि बोझ हल्का हो रहा है। मैं घर पहुंचती है और हिम्मत करके चाची से बात करती। चाची, क्या जो काकी ने कहा वो सच है? क्या आप मेरी शादी उस उम्रदराज आदमी से कर रही हैं? हाँ, तो क्या बुराई है उसमें? महल जैसा घर है उसका। 2 वक्त की रोटी की जगह 56 भोग मिलेंगे तुझे। मुझे भोग नहीं चाहिए चाची। मैं इसी घर में रहकर 2 की जगह 4 घरों का काम कर लूंगी। मुझे कहीं मत भेजिए। वो आदमी मेरे बाप की उम्र के हैं। जुबान संभाल कर बोल। तेरे बाप ने कौन सा मेरे नाम जायदाद छोड़ दी थी तो मैं तुझे यहाँ बैठकर पालूं? तू बोझ है महक, और बोझ को फेंकना ही पड़ता है। चाचा जी, आप तो कुछ बोलिए। क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आता? महक बेटा, चाची सही कह रही है। लड़की का असली घर पति का ही होता है। वहां जाकर बस आप सब इतने पत्थर दिल कैसे हो गए हैं? बस, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चल अंदर जा और तैयार हो। मेहमान आते ही होंगे। अगर एक शब्द भी उल्टा पुल्टा बोला तो तेरी खाल खिंचवा दूंगी। शाम का वक्त शंकर अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सोमेश जी, लड़की दिखने में ठीक ठाक है, बस स्वभाव थोड़ा नरम होना चाहिए। मेरी पहली घरवाली बहुत चगडालू थी। अरे शंकर भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी महक तो बिल्कुल गाय है, बोलती ही नहीं है। सुना है तुमने स्कूल देखा है। मुझे पढ़ी लिखी बीवी नहीं चाहिए, बहुत सवाल करती है। घर संभालो और मेरे बेटे का ख्याल रखो, वही काफी है। आपका बेटा मुझसे सिर्फ 8 साल छोटा है। मैं उसकी माँ कैसे बन सकती हूँ? देखिए ना शंकर जी, कितनी भोली है। अभी से रिश्तों की फिक्र करने लगी है। महक, जा अंदर जा। नहीं दीदी, मैंने देखा चाची ने आपको मारा। मुझे उनसे नफरत है। आप भाग जाओ दीदी, यहाँ से दूर चली जाओ। कहाँ जाऊंगी रोहन?
इस अंधेरी रात में मेरा कौन है? माँ कहती थी हिम्मत करने वालों को भगवान रास्ता दिखाता है। आप जाइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रात के 2 बजे महक ने एक पोटली बांधी। आज इस दहलीज को पार कर रही हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा, पर इस मौत से तो वो अनजान रास्ता ही बेहतर है। सुबह के 6 बजे कमला रसोई में जाती है और वहां सन्नाटा देखकर चिल्लाती है, महक, ओ महक, कहाँ मर गई? चाय अभी तक नहीं बनी? सोमेश, उठो जल्दी। वो कलमुही भाग गई। क्या इतनी अंधेरी रात में? दीदी बोझ थी ना माँ, बोझ खुद ही उतर गया। अब आप खुश क्यों नहीं हो? अरे आज तो शंकर आने वाला था गहने लेकर। अब क्या जवाब देंगे हम उसे? मेरी तो नाक कट गई पूरे गांव में। सोमेश, चलो ढूंढो उसे, वरना शंकर हमें कच्चा चबा जाएगा। भैया, क्या आपको पता है कि आशा आश्रम कहाँ है? बहुत दूर है बेटी। दोपहर का वक्त था। महक थकी हारी एक बड़े से लोहे के दरवाजे के सामने खड़ी है। बस यही आखिरी उम्मीद है। अगर यहाँ जगह नहीं मिली तो मैं कहाँ जाऊंगी? कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरा नाम महक है। मैं गांव से आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ मजबूर लड़कियों को पनाह मिलती है। पनाह कोई मुफ्त की रिवेदी नहीं है जो हर किसी को बांट दी जाए। भाग कर आई हो या निकाली गई हो? अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग कर आई हूँ मैम। मेरे चाचा चाची ने मेरा सौदा कर दिया था। सही बोल रही हो या कोई कहानी बना रही हो? खैर, अंदर आओ, पर याद रखना, यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। नहीं आई हो? डरो मत। शांति मैडम ऊपर से सख्त हैं, पर दिल की बुरी नहीं। सुमन, यहाँ रहने के बदले पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, हम जो कपड़े सिलते हैं या जो सामान बनाते हैं, उससे जो कमाई हो उसका एक हिस्सा आश्रम रखता है और बाकी हमारे खर्च के लिए मिलता है। तुम्हें क्या आता है? मुझे सिलाई तो नहीं आती, पर खाना अच्छा बना लेती हूँ। तो फिर तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। हमारी पुरानी रसोई वाली चली गई है। शांति मैडम को खाना बनाने वाले की बहुत जरूरत है। कुछ दिन बाद महक शहर के एक बाजार में शांति के साथ राशन लेने गई। वहां अचानक से उसे कमला चाची दिख जाती है। हे भगवान, चाची यहाँ क्या कर रही हैं? अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो? चाची उसे देख लेती है। तो यहाँ मजे कर रही है? चल मेरे साथ चुपचाप, घर पर शंकर तेरा इंतजार कर रहा है। नहीं चाची, मैं नहीं आऊंगी। आपने मेरा सौदा किया था। ए औरत, हाथ छोड़ इसका। कौन हो तुम? मैं इसकी चाची हूँ। ये घर से भागी हुई चोर है। देख बहन, ये आश्रम की लड़की है और यहाँ के नियम कानून अलग हैं। अगर तूने इस पर हाथ उठाया तो मैं अभी महिला पुलिस को फोन करूंगी। ये मेरी भतीजी है, मेरा खून है। इसका फैसला मैं करूंगी। खून? जो खून बच्चों को बेच दे वो पानी से भी गंदा होता है। महक, क्या तू इनके साथ जाना चाहती है? नहीं मैडम, कभी नहीं। आपने तो हमेशा मुझसे प्यार का नाटक किया। क्या आप फिर से मुझे उस जहन्नुम में ले जाना चाहते हैं? चलो महक,